ये कहानी है अनाया की, जो एक तेज तर्रार दुनिया में रहती थी। उसके हाथ में फोन और दिमाग में एक उलझन थी। वो जानती थी कि उसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, पर उसका ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं था। क्यों? वो सोचती थी, समय तो है, पर फोकस कहाँ गया? समस्या थी डोपामीन। ये मस्तिष्क का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें वाह, मजा आ गया महसूस कराता है। इसका काम जरूरी गतिविधियों जैसे भोजन के लिए हमें प्रेरित करना था, पर अब ये हर क्लिक, हर लाइक और हर नई सूचना पर सक्रिय होने लगा था। हर स्वाइप एक माइक्रो रिवॉर्ड था। ये छोटी छोटी तुरंत मिलने वाली खुशी हमारे दिमाग को अधिक उत्तेजना, ओवर स्टिमुलेशन की आदत डाल रही थी। अनाया अब धीमे लेकिन जरूरी कामों जैसे किताब पढ़ना या प्रोजेक्ट बनाना से भागने लगी थी। ये डोपामीन लूप था। एक मजेदार रील देखी, मस्तिष्क ने कहा शानदार इनाम, और तुरंत एक और देखने की इच्छा हुई। यही इच्छा धीरे धीरे एक अदृश्य लत में बदल गई थी, जिसे लेखक आनंद का प्रतिरोध, प्लेजर रेजिस्टेंस कहते हैं। इस लूप के कारण अनाया का विलंबित सुख, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का गुण खत्म हो गया था। उसे तुरंत संतुष्टि चाहिए थी। कठिन काम करने से पहले ही उसका दिमाग ऊब जाता था, क्योंकि वो जानता था कि आसान सुख तो बस एक टैप दूर है। विलंबित सुख की हानि का मतलब था इच्छा शक्ति, विल पावर का कमजोर होना। बड़ी चुनौतियां अब पहाड़ जैसी लगने लगी थीं। अनाया समझ गई, अगर वो अपने इनाम रिवॉर्ड्स को नियंत्रित नहीं करेगी तो उसका मस्तिष्क उसे सबसे आसान काम करने के लिए मजबूर करता रहेगा। एक शाम अनाया ने थिबो म्यूरिस की डोपामीन डिटॉक्स किताब के बारे में पढ़ा। उसने समझा, ये अत्यधिक उत्तेजनाओं से कुछ देर की दूरी है, ताकि डोपामीन के बेसलाइन को रीसेट किया जा सके। ये खुशी से दूर भागना नहीं, बल्कि उसे परिभाषित करना है। लेखक ने समझाया कि डिटॉक्स का लक्ष्य एनामिया, एनहेडोनिया, आनंद की अक्षमता से लड़ना है। जब हमारा बेसलाइन बहुत ऊंचा होता है, तब साधारण चीजों जैसे ताज़ी हवा या एक कप चाय में आनंद नहीं आता। डिटॉक्स इसे नीचे लाता है। डोपामीन फास्टिंग से ये अलग है। फास्टिंग कठोर और अस्थायी हो सकती है। डिटॉक्स एक नियंत्रित अभ्यास है, जहां आप उच्च डोपामीन गतिविधियों से बचते हुए जानबूझकर कम डोपामीन वाली गतिविधियां चुनते हैं, ताकि आप मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित कर सके। वैज्ञानिक रूप से डिटॉक्स डोपामीन रिसेप्टर्स को फिर से संवेदनशील बनाता है। जब वे कम उत्तेजित होते हैं, तो वे साधारण गतिविधियों से मिलने वाले डोपामीन के लिए भी अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ये वास्तव में ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने का एक तरीका है। डिटॉक्स का पहला कदम, पहचानो कि तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहा है। अनाया ने एक कागज पर अपनी लिस्ट बनाई। इंस्टाग्राम की रील्स, बेकार की ऑनलाइन शॉपिंग, देर रात तक वेब सीरीज देखना, वो सब जो प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाता। दूसरा, अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना। लेखक ने जोर दिया कि इच्छा शक्ति अस्थायी है। यदि आपका फोन आपके डेस्क पर है, तो आप हमेशा उसे उठाएंगे। सफलता आपके पर्यावरण की सादगी पर निर्भर करती है। अनाया ने अपने ट्रिगर को हटाना शुरू किया। उसने ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दिए। उसने अपने फोन को एक ड्रॉअर में चार्जिंग स्टेशन पर रखना शुरू कर दिया, जो उसके स्टडी एरिया से दूर था। भौतिक दूरी मानसिक दूरी बनाती है। डिटॉक्स का दूसरा कदम, 24 घंटे का पूर्ण ब्रेक। अनाया ने शनिवार का दिन चुना। कोई स्क्रीन नहीं, कोई तेज संगीत नहीं, कोई जंक फूड नहीं, बस लो डोपामीन गतिविधियां, ताकि बेसलाइन सचमुच नीचे आ सके। 24 घंटे बहुत मुश्किल थे। पहली बार उसका दिमाग शोर मचा रहा था। कुछ देखो, कुछ चेक करो। ये विड्रॉल सिंड्रोम था, लेकिन उसने दृढ़ता बनाए रखी। वो पार्क में टहलने गई और प्रकृति को देखा। इस दौरान उसने उत्पादक और गैर उत्पादक, कम डोपामीन गतिविधियों के बीच अंतर करना सीखा। किताबें पढ़ना उत्पादक था, जबकि छत को देखना गैर उत्पादक था। दोनों शांत थे, पर एक से सीखने को मिला। डिटॉक्स खत्म हुआ। अब तीसरा कदम, धीरे धीरे वापसी। लेखक ने चेताया, 24 घंटे के बाद तुरंत पुराने पैटर्न पर वापस जाना सबसे बड़ी गलती है। संयम, मॉडरेशन कुंजी है। उसने अपने लिए नए स्पष्ट नियम बनाए। फोन सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच काम के लिए इस्तेमाल होगा। सोशल मीडिया केवल रात में 15 मिनट टाइमर लगाकर। ये नियम उसकी इच्छा शक्ति पर दबाव कम कर रहे थे। डिटॉक्स का चौथा कदम, इस अनुशासन को रोजमर्रा का हिस्सा बनाना। ये एक बार का प्रयास नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव है। नो स्टिमुलेशन टाइम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना। अनाया ने 5 मिनट का नियम अपनाया। जब भी कोई काम शुरू करना बहुत मुश्किल लगे, तो बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। इच्छा शक्ति सिर्फ शुरुआत करने के लिए है, गति, मोमेंटम उसे जारी रखेगी। अब कठिन काम करना आसान हो गया था। उसने विलंबित सुख का सिद्धांत अपनाया। पहले 2 घंटे काम पूरा करो, फिर 15 मिनट का इनाम, 1 कप कॉफी या एक छोटा सा ब्रेक। दिमाग ने मेहनत को इनाम से जोड़ना सीख लिया।
डोपामीन डिटॉक्स के बाद एक अद्भुत शांति और गहरी स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी आई थी। उसका ध्यान कम चीजों पर लेकिन ज्यादा गहराई से टिकने लगा था। उसने सीखा कि ऊब, बोर्डम रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का दरवाजा है। अब उसे पता चला कि असली संतुष्टि त्वरित सुख में नहीं बल्कि प्रवाह अवस्था, फ्लो स्टेट में काम करने से मिलती है। वो एक ऐसी अवस्था जहां समय रुक जाता है और आप पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हैं। ये डोपामीन से भी बड़ा इनाम था। लेखक का अंतिम निष्कर्ष, आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आप अपने ध्यान को दिशा देते हैं। अनाया ने सीखा कि डोपामीन डिटॉक्स का मकसद खुशियों से भागना नहीं बल्कि अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना है कि वो सही चीजों में आनंद महसूस कर सके। अब अनाया ने ये ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया है। ये एक सतत यात्रा है। असली सुख तुरंत संतुष्टि में नहीं बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ने में है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।